चलो जी, आज हम लोग एक बार फिर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 है ना, बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 5 नियंत्रण एवं समन्वय। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग जो है दिमाग के बारे में यानी माइंड के बारे में कितना पढ़ लिए थे जी? पढ़ाए हैं ना? पढ़ाए तो क्या पढ़ाए थे बताओ? नहीं याद है? फोर ब्रेन के बारे में पढ़ाए थे, समझा? यानी अग्र मस्तिष्क के बारे में हम अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ाए थे, समझा? अग्र मस्तिष्क मतलब क्या? जो अगला जो होता है इसके बारे में, और सेरिबेरम में अगला में सेरिबेरम के बारे में बताए थे। इसमें दो को क्या होता है जी? लोब होता है, एगो मतलब यह जो सेरिब्रम है ना, ये दो भागों में बांटता है, एगो राइट हेमिस्फीयर एगो लेफ्ट हेमिस्फीयर है ना। ओकरा में 4 गो था लोब। कौन कौन था? फ्रंटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब और पेरिएटल लोब है ना। ये सब 4 गो क्या था? लोब। और यही क्या करता है? पूरा जितना भी घृणा होता है, प्रेम होता है, सोचना, भाषा को बोलना, सीखना, सब यही काम करता है, समझा? तो ये सब हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए थे। अब हम लोग को आज पढ़ना है मिड ब्रेन पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी? मिड ब्रेन पढ़ना है। तो चलो आज हम लोग मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ मिड ब्रेन मतलब क्या? मध्य मस्तिष्क, मध्य यानी बिचला वाला है ना। तो देखो जितना हम पढ़ा रहे थे कल, ये सब जितना था ना, ये सब के सब क्या था जी? ये सब क्या था? अग्र मस्तिष्क में आता था, है ना। हाँ, अग्र मस्तिष्क में आता है, समझा? मतलब कोई टाइमिंग नहीं है ना, अभी हुआ है? चलो अब उसके बाद देखो, तो यहाँ पर याद रखना कि मध्य मस्तिष्क स्टेम यानी ब्रेन स्टेम का ऊपरी भाग होता है ना। एगो जानता है वो होता है यहाँ पे मध्य यानी मस्तिष्क में होता है वो ब्रेन स्टेम होता है। तुमको देखो यहाँ ब्रेन स्टेम देख लो कहाँ मिलेगा। यहाँ पर जो ब्रेन स्टेम है देखो यहाँ पे, ये क्या है जी? ये वाला है ब्रेन स्टेम। क्या है वाला? ब्रेन स्टेम तुमको ये वाला है, समझा? तो ये ब्रेन स्टेम है जो यहाँ से क्या रहता है जी? ये लगा यहाँ से लेकर क्या तक रहता है? यहाँ पूरा मतलब यहाँ तक मतलब ये रहता है, समझे? जेकरा में ये देखो जो ये ऊपर वाला भाग है ना, ये क्या है? मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क है। क्या है जी? मध्य मस्तिष्क है ना, मध्य मस्तिष्क है। मध्य मस्तिष्क में क्या है? मतलब देखो ये ऊपर में है ना, आई दोनों फिर अलग हो जाता है। ये वाला क्या होता है? ये पश्च मस्तिष्क है। क्या है जी? पश्च मस्तिष्क, ठीक ना। तो याद यहाँ पे रखना ब्रेन स्टेम, आई पूरा का पूरा क्या है? वो ब्रेन स्टेम है। क्या है सोनो? ब्रेन स्टेम में कई पार्ट होता है? 3 पार्ट होता है। कौन कौन? मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लेंगेटा, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं? मध्य मस्तिष्क में पढ़ रहे हैं। तो मध्य मस्तिष्क जो है ना, इसमें क्या है कि तुम हमको यहाँ बोले कि मध्य मस्तिष्क जो है वो ब्रेन स्टेम का एगो पार्ट है ना। देखो यहाँ पर ब्रेन स्टेम है ना, ये ब्रेन स्टेम का पार्ट है ना जी। यहाँ पर देखो ये वाला जो पार्ट तुमको दिख रहा है, ये वाला कौन पार्ट है? यही है मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन है, ठीक है। इसमें अनेक तंत्रिका कोशिका है, कारण बहुत सारा तंत्रिका कोशिका भी क्या रहता है जी? मौजूद एकरा में रहता है, वो भी समूह में रहता है, ठीक है।
मध्य मस्तिष्क जो होता है ना वो थैलेमस से क्या होता है जी, देखो थैलेमस यानी ऊपर होता है, थैलेमस के नीचे है ना, और पोन्स के ऊपर होता है। देखो ये वाला थैलेमस वाला एरिया है, क्या है जी, वाला थैलेमस वाला एरिया है ना। तो थैलेमस के नीचे है कि नहीं है बताओ। ये पोन्स है, ये वाला कौन सा एरिया है जी, वाला पोन्स। पोन्स के ऊपर में है कि ना बताओ, है ना जी। तो पोन्स के ऊपर में और थैलेमस के नीचे में क्या होता है, यहाँ पे मिड ब्रेन होता है। मिड ब्रेन मतलब क्या, मध्य मस्तिष्क होता है। मध्य मस्तिष्क में संतुलन एवं आंख के पेशियों को नियंत्रण करने के केंद्र होती है। याद रखना कि मध्य मस्तिष्क क्या काम करता है जी, आंख को संतुलित, यानी आंख के पेशियां जितना भी होता है उन सभी को क्या करने का काम करता है जी, संतुलन करने का काम करता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? हाँ तो बताए थे ना कल है वाला ऑसिपिटल है, क्या ये वाला काम करेगा, वो ऑसिपिटल से उसको होता है खराबी, समझा। ऐसे करके सो के देखते हैं हम लोग, है ना। और कभी कभी देखना, कभी कभी एक बैग तुम बैठ के उठेगा ना, तुमको अंधेरा टाइप दिखता है, तो वो समझो कि तुम्हारे में क्या है, एनर्जी की कमी है। ब्रेन के पास सही थी, वास्तविक में जितना जो 20% एनर्जी वो लेता है बॉडी का, पूरे बॉडी का, उतना नहीं जा पा रहा है, जिसके कारण क्या हो जा रहा है उसमें जी, ओकरा में कमी हो जा रहा है एनर्जी का। एनर्जी की कमी होने के कारण क्या होगा, समझ रहा है ना, धुंधला दिखाई देगा, नहीं पूरे ब्रेन में कम हो जाएगा। हाँ कोई दिक्कत है, बोलो। चलो अब आगे देखते हैं। क्या नहीं, ये मिड ब्रेन देखो, एकरा में जो, हाँ एकरा में सब काम करता है ना। पलक झुका रहे से झुकाए हुए ही ना, पलक झुकाए हुए हैं, और क्या झुका रहे उठा रहे हैं। तो देखो क्या बोला, मस्तिष्क एवं आंख की पेशियां, हाँ उसी यही नियंत्रण करता है, समझिए। आंखें का नहीं, खाली आंख को यही नियंत्रण थोड़ी करता है, ऑसिपिटल भी करता है, फिर यहाँ तुम देखिए पोन्स भी करता है, फिर हल्का सेरेब्रम भी करता है ना। तो सब स्ट्रक्चर क्या होता है, सब देखो कहा जाता है कि समन्वय होता है ना। समन्वय यानी सब जो होता है एक दूसरे को संतुलित करके रखता है। ठीक, कल वाला जाकर देख लेना, समझिए, तू नहीं देखी है तो। ये तुम्हारा क्या था जी, मिड ब्रेन, क्या क्या नहीं सही लिखल था, थैलेमस ऊपर है, ये कहा गया कि थैलेमस जो है ना ये ऊपर वाला भाग है, पोन्स जो है वो मिड ब्रेन के नीचे है। हाँ नहीं, यहाँ पे वैसे नहीं लिखा है, ब्रैकेट नहीं करके लिखा गया है, ये गलत थोड़ी लिखा हुआ है। चलो अब हम लोग मिड ब्रेन को पढ़ लिए, है ना। तो मिड ब्रेन ताने को नहीं चाहिए था, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना तो 11th में जाओ, वहां पे बहुत बड़े विस्तार में पढ़ाया जाएगा, समझा। और उसके बाद अगर ज्यादा है तो जाओ नीट करो, MBBS करो, और पढ़ाया जाएगा, पूरा दिमाग के बारे में पढ़ेगा। उससे भी है तो जाके MS एथी करो, क्या उसको बोलते हैं, ब्रेन से स्पेशलिस्ट बनो, उसमें आओ तुमको पढ़ा के मिलेगा। 650 1650, अरे मारेंगे झापड़, तू आयतन हम बताएं, 1650 ml। औसतन भार होता है, तो खाली औसत पूछेगा तो औसत कौन बताएगा भाई, 13 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है, समझा। अब देखो यहाँ पे, अब क्या ना कि यहाँ पे क्या है जी, पश्च मस्तिष्क यानी हैंड ब्रेन, क्या है जी, हैंड ब्रेन। अब एकरा में देखो, इसमें क्या है ना, एक क्वेश्चन पूछेंगे आएगा नहीं, खाली ही हंसता है, शर्म नहीं आता है, बैताल खाली आगे बैठ गया है सब। मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो मुख्य रूप से मेडुला ऑब्लंगाटा, पोन्स और सेरिबेरम से बना होता है। पश्च मस्तिष्क जो होता है इसमें पोन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा और क्या रहता है जी, सेरेबेलम होता है। एगो सेरेब्रम होता है, एगो सेरेबेलम होता है, एक होता है बेलम, एक होता है ब्रम, है ना। तो सेरेबेलम जो होता है वो पश्च मस्तिष्क का भाग है, और सेरेब्रम जो है
वो कौन है जी? अग्र मस्तिष्क का भाग है, इतना ध्यान रखना है तुम लोगों को, समझा? कोई दिक्कत है? ये वाला है देखो सेरेब्रम, ब्रम, यहाँ पे सेरेबेलम है ना, सेरेबेलम है ना, समझा? एगो ब्रम, ब्रम यानी आगे बोला, ठीक है। अब यहाँ पर देखो किसका पश्च मस्तिष्क जो है किसके को सुषुम्ना का बनता है जी? पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा और क्या रहता है? सेरेबेलम होता है। यह जो है ना क्या बोल रहा है यहाँ पे? यह मस्तिष्क और रीढ़ के हड्डी के बीच में एक कड़ी, जैसे में देखो ये रीढ़ की हड्डी है नहीं वाला, तो यहाँ से लेके पूरा मतलब ये नीचे तक यहाँ तक रहता है, समझी? तो यही क्या है जी यहाँ पे, और उसको क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम बोलते हैं। बात सही बोला है। ओकरा भी नहीं है, ओकरा भी रहता तो तेज रहता है ना, समझा? चल्लू भी थोड़ा सा खत्म हो गया है। अब इधर देखो पहले, पश्च मस्तिष्क जो होता है दो भागों में रहता है, समझा? कौन कौन? एक होता है सेरेबेलम, क्या होता है जी? सेरेबेलम या सेरिबेलम बोल सकते हैं, यहाँ पर हाई वाला बे होगा खाली, बेलम, सेरिबेलम। एक होता है कौन? ब्रेन स्टेम, है ना? तो ये दो भागों में होता है, समझा? ठीक, तो अब चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो बताए कि सेरिबेलम दो भागों में, कौन कौन? सेरिबेलम और कौन जी? ब्रेन स्टेम, यानी मस्तिष्क स्टेम या ब्रेन स्टेम बोलते हैं। देखो सेरिबेलम को क्या कहते हैं जी? यहाँ पर अनुमस्तिष्क भी कहते हैं हम। कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो। याद रखना सेरिबेलम का जो वजन होता है वो कितना होता है जी? 136 से लेके 169 ना, हमें भुला देते हैं, 79 का कुछ कब बोल देते हैं हम, ठीक है? 69 है ना, तो 69 ग्राम हो जाता है, होता है, हो जाता नहीं है, औसतन है, इसके बीच में ही रहेगा, ठीक है? सेरिबेलम, सेरिबेलम का रंग कैसा होता है जी? गुलाबी और भूरा कलर का होता है, समझा? कोई इसमें दिक्कत नहीं ना? ये सब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, समझा, नॉलेज के लिए। अब उसके बाद देखो सेरिबेलम, यानी सेरिबेलम के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या करता है सेरिबेलम, क्या नहीं करता है, समझी? छोटी करियो दी में सेरिबेलम रहा है ना? ये मत सोचा कि करिया दी में सेरिबेलम नहीं होता, तो उसमें भी है, शांति ध्यान से देखो, तनियों को में रहा है ना, है ना? ए मोटो आदमी भी रहा है, हम मोटा है ना? भोज खाए वाला में भी रहा है, ठीक। अब इधर देखो अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, है ना? तो देखो सेरिबेलम अनुमस्तिष्क मुद्रा, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गतिविधि को क्या कर, गतियों को नियंत्रण करता है। याद रखो क्या यहाँ बोला गया जी कि सेरिबेलम जो है वो समन्वय, एक दूसरे से क्या करता है, शरीर का जो है ना, पूरे बॉडी का, शरीर का कंट्रोल मतलब किया जाता है। पता है क्या होता है? मान लो एगो एक्सपेरिमेंट किया गया था, ओकरा में से वो एगो जानवर था, हाँ 2-3 गो जानवर के सेरिबेलम निकाल लिया गया, सेरिबेलम निकाल लिया गया और उसको क्या किया गया ना कि मतलब उसको चलाया गया, तो वैसे तलमला के चलता था, पता नहीं चलता था कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहा था, लग रहा था कि दम दारू पी ले है वो, है ना? फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको बोला गया कि कुछ पकड़ने के, तो पकड़ा था, पकड़े नहीं कर रहा था, लग रहा था कि यहाँ पे है उसको पकड़े, यानी क्या हो रहा था, वो पूरे बॉडी का नियंत्रण उसका खत्म हो गया था, ब्रेन से पूरे बॉडी का नियंत्रण क्या हो गया था, खत्म। जब पूरा बॉडी से नियंत्रण ही खत्म हो जाएगा तब क्या होगा जी, जो काम करना चाहेगा वो सो का सो होगा, है नहीं, है ना? अब मान लो कि आदित्य में सेरिबेलम निकाल ले तो वैसे करेगा, कलम यहाँ रखा रहेगा तो उठाएगा ऐसे, है ना? दारू पी वाला से भी खराब हो जाता है, समझा? देखो मेन है कि तुम्हारा शरीर को संतुलन करने वाला ही नहीं है। फिर सुनो पहले इधर, सेरिबेलम जो है ना वो शरीर को संतुलित करता है, असंतुलन करने वाला ही नहीं रहेगा, तब यहाँ बताओ क्या सिस्टम चल पाएगा अच्छा से? बताओ, अगर हमारे इंडिया में
कानून व्यवस्था को ही हटा दिया जाए, सरकार रहे और कानून व्यवस्था को हटा दिया जाए तो सब क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा क्या, उसको बोलते ना है बिना पेनी के लोटा हो जाएगा, समझा, जिधर मतलब उधर ढुकल जाएगा, है ना, जो करना चाहेगा वो हो जाएगा, समझा। तो उसी प्रकार से समझो कि क्या है जी, एगो लोग क्या है, कानून व्यवस्था ही है ना, जो सबको संतुलित करके रखता है, नियंत्रित करके रखता है और ऐच्छिक पेशियाओं को, जो भी ऐच्छिक पेशियां हैं उन सब को क्या करता है जी, कंट्रोल करके रखने का काम करता है, समझी। अब मान लो कैसे होता है कि तो पापा चल जाते हैं घूमे गांव में, काली चरण के पापा जो हैं चल जाते हैं घूमे गांव में, तो ये क्या करती है ना, दोनों बहन बैठ जाए और मम्मी का ढील हेरे लगा तो नाथ पर बैठ जाते हैं, वो आगे से हेरते नहीं पीछे से हेरते हैं, है ना। अब फिर उसके बाद कुछ करेगी सर, फिर कुछ करेगी ना, ओकर बाद जो है ना पापा चल जाएंगे तब फोन रील मार धर के स्टार्ट हवा, अब वैसे करेगी कि हम दे ना दिखेला, वो कहते कि हम दे देखेला, है ना। तो दोनों ऐसे करते रहती है। कल हम देखे हैं ढीले रही थी जा रहे थे, देखिए हमको देखे थे ना, तो जान ही रहे थे कि बताओ हम बोलेंगे वहां पे, जा रही थी ना, तो पहले से तैयार थी, देखो, है ना। अब उसके बाद देखो बाकी जो है, देखो कितना में सेरिबेलम नहीं है, तो वो जो है वो नियंत्रण करना ही भूल गया, यानी फोन करना ही भूल गया 8-9 तारीख के, है ना। आप मिठाइयों तक नहीं खिलाया सब। यदि मस्तिष्क से सेरिबेलम को नष्ट कर दिया जाए तो क्या है, सामान्य ऐच्छिक गतियां, यानी क्या होता है नॉर्मल क्या वॉलिनेटरी मूवमेंट जो होगा वो असंभव हो जाएगा। यानी हम लोग क्या, देखो ये सब ऐच्छिक पेशियां न है जी, ये सब ऐच्छिक न है, हम अपने इच्छा के अनुसार न इसको घुमा रहे हैं इधर उधर, कि अपने से घूमते रहता है, ऐसे ऐसे घूमते रहता है, ऐसे ऐसे अगर घूमते रहता कितना मस्त रहता है, ऐसे खाली चलते रहता है ना। तो ये क्या होता है ना कि ये क्या करता है, ऐच्छिक, यानी जो भी मतलब ऐच्छिक पेशियां इसको कंट्रोल करने का, देखो जैसे कंट्रोल कर रहे हैं तो कौन काम कर रहा है यहाँ पे, सेरिबेलम यहाँ पे देखो उठल होगा। उदाहरण के लिए हाथों का परिचालन ठीक से मतलब करना, हाथों को इन्हें उन्हें घुमाना क्या हो जाएगा जी, ठीक से हम लोग नहीं कर पाएंगे, समझा। फिर क्या, वस्तुओं को पकड़ने में कठिनाइयां होंगी, हम लोग को नहीं पकड़ पाएंगे बढ़िया से। फिर क्या होता है जी यहाँ पे ना कि पैरों द्वारा चलना मुश्किल हो जाएगा, चलने में क्या हो जाएगा जी, मुश्किल हो जाएगा। याद रखना, सुनो पहले यहाँ पे, यहाँ से 12 जोड़ी नस निकलता है, समझा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम नर्व बोलते हैं, क्रेनियम नर्व बोलते हैं। ऐसे 12 जोड़ी नस निकलता है और वही 12 जोड़ी नस पूरा बॉडी में क्या कर जाता है, फैल जाता है, समझा। अब पूरे 12 जोड़ी नस क्या करता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है, समझा। अगर यहाँ से ये वाला, अगर यहाँ वाला देखना जो पैरालाइज होता है ना, है यहीं से नस क्या हो जाता है, इधर में दब जाता है, जिसके कारण जो होगा ना वो बेचारा को पैरालाइज हो जाएगा, चलने में पैर से नहीं बनेगा, जिधर में मारेगा, जिधर वाला नस दबेगा उधर में से बेचारा झुक जाएगा, समझा, है ना। तो ऐसे तुम लोग अपने गांव में अपने अथी में मतलब देखे होगे, ठीक है। तो ये मतलब देखो, अगर ये नहीं रहता, अगर इसको हटा दिया जाए तो ये सब क्या होगा, कठिनाइयां होंगी, है ना। चलने में नहीं बनेगा, कोई वस्तु को छूने में नहीं बनेगा, कोई पकड़ने में नहीं बनेगा, पकड़ ले रहेंगे तो ऐसे से करेंगे, है ना, लगेगा कि मतलब छूट गया, समझा। कोई मतलब देह में संतुलन नाम का कोई चीजें नहीं रहेगा, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम यहाँ पे सेरिबेलम के बिना आता है। हाँ, काम करना बंद नहीं करता है, वो उसके ऊपर हावी हो जाता है ना। नशा जो है उसके माइंड के ऊपर हावी हो गया, नर्वस सिस्टम को काम करने से रोकता है, वो केमिकल उसमें जो रहता है, समझिए, जिसके कारण वो अच्छे से नहीं कर पाता है अपना काम, ठीक है। इसका कारण यह है कि हाथों और पैरों के ऐच्छिक पेशिया का नियंत्रण सेरिबेलम के नष्ट होने पर क्या होता है जी, समाप्त हो जाएगा। अभी बता चुके हम, पूरा जितना भी कहानी हम सब बता दिए हैं कि अगर हम लोगों में सेरिबेलम ना हो तब क्या हो जाएगा जी,
क्या हो जाएगा हम लोग में? पहला तो नियंत्रण बॉडी में, हाथ में पैर से चल नहीं पाएंगे, कुछ धर नहीं पाएंगे, ऐसे हो जाएगा, है ना, हो जाएगा, समझा। फिर होगा कि बातचीत करने में ऐसे, है ना, बातचीत करने में भी क्या हो जाएगा जी? दिक्कत हो जाएगा, है ना। एक तरह समझो कि लकवा हो जाएगा, लकवा मार देगा, पूरे बॉडी पैरालाइज हो जाएगा, समझी। कोई भी बात को यहाँ पर नियंत्रण हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो ये क्या होता है जी? सेरिबेलम का काम होता है। देखो ये क्या है जी? सेरिबेलम है। अब बाकी देखो, अब पूछना मत कि पोस्टेरियर लोब है, एंटेरियर लोब है, आए क्या है? फॉल्क्यूल, देखो ये कोई बोली में गड़बड़ा रहे हैं हम, समझा। तो यहाँ पे तीनों लोब के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, सब 11वीं क्लास में पढ़ना है, समझा। और उसके बारे में देखो, ये फ्रंटल लोब पढ़ा था ना, तो इसके और एक में पढ़ना है, लेकिन सब कहाँ पढ़ना है? सब 11वीं क्लास में पढ़ना है, समझा। हम अपने माइंड के बारे में 11वीं क्लास के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, समझा। एगो चैप्टर है इस पे, है ना। तुम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, तनु को नहीं पढ़ा था ना, वहां पर जाएगा तो पूरा एगो चैप्टर है, समझा। उत्सर्जन पढ़ा तो क्या पढ़ा? तनु को नहीं पढ़ा, वहां पर एगो चैप्टर है। कैसे फिर नस के बारे में था सब पढ़ा था, तो नस कैसे काम करता है, फिर वहां पे कैसे यहाँ पे तंत्रिका तंत्र काम करता है, वहां पे वो चैप्टर है। तो सबका वहां पे क्या जी? चैप्टर है, वहां पे आराम से तुम पढ़ सकते हो, है ना। तो यहां से भी इंटरेस्टिंग कहाँ हो जाता है? 11th में हो जाता है, समझा। अगर हाँ, अगर तुमको समझ में आता है और अगर तुम पढ़ता है तब, अगर तुम पढ़ता है, अगर समझ में आता है तब तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ता है, आता है कि चलो भाई चलते हैं, चलो जाते रहेंगे ना, अब मैट्रिक का इंटर करते रहेंगे ना, तब बिहवा जल्दी हो जाएगा, तब ओकरा में इंटरेस्ट नहीं आएगा भाई, समझा। अब देखो अब है दूसरा ब्रेन स्टेम। जैसे में वो देखो पीछे वाला तीनों जो है ना, ब्याहेला पढ़ ही रहा है, आते रहता है बेचारा कि चलो भाई देखेगा सब गांव आदमी के पढ़ा है, लेकर मैट्रिक में पढ़े थे, अगुआ ले चले हूँ, है ना। और तीनों का जहिया बियाह हुआ कि बसता होने जो, है ना जी। बियाह होला के बाद कौन पूछ रहा है का? पढ़ाई, है ना। जैसे मैं वो दोनों छोटिया पढ़ रही है, ब्याहेला पढ़ रही है कि लड़की पढ़ा है ना, क्या आए हमर तो अगुइयो नहीं थे, का करी। देखो हाँ, ताना मार ले, सब मार ले, आवे दे सबके पीठ बबो। देखो यहाँ पे मस्तिष्क यानी ब्रेन स्टेम। देखो ब्रेन एलर का, यहाँ पर ध्यान दो, तुम्हारा ध्यान थोड़ा सा पता है इधर उधर ढेर रह रहा है, समझा। क्या? नहीं, उसका जो है ना, उसके बारे में हिस्ट्री का पता किए हैं, समझा। हमें इतना खतरनाक हिस्ट्री पता चला ना, वही कहें कि इसका नंबर क्यों कम आ रहा है। इतना नंबर कम कहाँ आ रहा है तुम्हारा? कल 68 को नंबर है, 95 को में, कल वाला में 95 वाला में 68 नंबर, 95 नंबर था ना। सबसे ज्यादा सोनुआ के है, 72 है, समझा। काहे था तू कम ला रहा है, पता हमको चला है, तुम्हारे ही गांव के लेकर तुम्हारे ही एकदम करीबी दोस्त लोग बताए हैं हमको कि सर नहीं वो बात तो नहीं है, मेन स्पेशल फोन ले है ना। यहाँ पर देखो, चलो देखो, शांत रहो, इधर देखो सोनू। ब्रेन स्टेम मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो क्या होता है जी? मस्तिष्क को रीढ़ के हड्डी से जोड़ता है ना। रीढ़ के हड्डी से क्या करता है जी? ब्रेन स्टेम जोड़ता है, समझा। यहाँ पर देखो ब्रेन स्टेम जो है ना को दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन है जी? पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लेंगेटा, है ना। याद रखना है, नाम लेने में अच्छा लगता है ना। पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लेंगेटा, है ना, लगता है ना अच्छा नाम लेने में। मेडुला ऑब्लेंगेटा बेटा नहीं गेटा, समझा। देखो यहाँ पे ये वाला भाग जो है ये मध्य मस्तिष्क है। ये वाला भाग क्या है जी? मध्य मस्तिष्क है ना। और ये वाला भाग देखो क्या है जी? पोन्स वेरोलाई है, पोन्स
वेरोलाई है। और ये वाला क्या है जी? मेडुला ऑब्लेंगेटा है ना? मेडुला ऑब्लेंगेटा नहीं गेटा, ठीक ना? अरे भाई आगे मैं क्या भाग रही है? चलो अब यहां पर देखो, यहां पे जो है ना तुमको हम क्या बताना चाह रहे हैं, पॉन्स वेरोलाई के बारे में आप पढ़ेंगे। तो देखो छोटू, पॉन्स वेरोलाई मस्तिष्क का एक भाग है जो मस्तिष्क स्तंभ का मतलब हिस्सा होता है। मस्तिष्क स्तंभ मतलब क्या? ब्रेन स्टेम का एगो भाग होता है ना? जो कहाँ रहता है जी? मध्य मस्तिष्क के नीचे और मेडुला ऑब्लंगाटा के ऊपर होता है ना? समझा? फिर देखो, ये सब जितना भी हम पढ़ा रहे हैं ना भी, ये सब हम हल्का सा गए हैं ज्यादा, और अगर डिटेल में जाएगा ना तो और इसका फंक्शन जानेगा तो और मजा आता है कि कैसे कैसे काम में कर रहा है। समझा? अब उसके बाद देखो यहाँ पे, तो मेडुला ऑब्लंगाटा के ऊपर और मध्य मस्तिष्क में क्या रहता है जी? नीचे में ही रहता है ना? और यह जो होता है बहुत सारा मतलब हम लोग के लिए काम करने का काम करता है। देखो ये वाला क्या है जी? यहाँ पर पॉन्स वेरोलाई है। क्या है जी? पॉन्स वेरोलाई। यहाँ पर देखो ये पॉन्स वेरोलाई है। ऐसे स्ट्रक्चर होता है हमारे दिमाग में। अगर नहीं विश्वास है तो चल्लू के दिमाग काट के देखो, है ना? अब उसके बाद देखो फिर क्या कि तंत्रिका तंतुओं से निर्मित पॉन्स मेडुला के अग्र मसलब, यानी याद रखना कि ब्रेन स्टेम का दूसरा भाग कौन होता है जी? पॉन्स वेरोलाई होता है। पहला भाग कौन होता है? मध्य मस्तिष्क। दूसरा भाग कौन होता है जी? पॉन्स वेरोलाई। या तीसरा भाग कौन होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा, है ना? अब उसके बाद क्या होता है ना कि ये किससे निर्मित होता है? अच्छा बताओ, जितना भी हम लोग का ब्रेन में जो भी निर्मित हो रहा है, किससे निर्मित हो रहा है? सब तंत्रिका, उत्तक तंत्रिका कोशिका से ही हो रहा है। समझा? अब उसके बाद देखो ये क्या काम करता है जी? श्वसन को नियंत्रण। श्वास ले रहे हैं ना, इसको नियंत्रण कौन करता है? पॉन्स वेरोलाई करता है। याद रहेगा कि श्वसन को नियंत्रण कौन करता है? सांस ले रहे हैं, इसको नियंत्रण कौन कर रहा है? पॉन्स वेरोलाई कर रहा है ना? सब सांस लेता ना है जी कि बिना सांसे पर जिंदा है? कभी कभी कम नहीं लेते हैं, हमेशा लेते तो रहते हैं। समझा? क्या? अरे भाई वो श्वासन नहीं है, हवा को अंदर लेना बाहर लेना उसको नियंत्रण करता है। हाँ श्वसन, समझी? हाँ वो श्वसन है। समझा? तो ये क्या करता है? यहाँ पे काम करता है श्वसन क्रिया को नियंत्रण करने में। समझा ना? कोई दिक्कत है नहीं ना? अब है गेटा नहीं बेटा। समझी आदित्य? आदित्य समझी? क्यों नहीं समझी? अब देखो यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगेटा मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो रीढ़ के हड्डी में होता है। देखो यहाँ पर तुमको दिख रहा है बिला? ये दिख रहा है यहाँ से तुम यहाँ तक। ये देखो ये क्या है जी? पूरा यही है मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या है जी? हाँ समझा? देखो एकरा में जो पहले का अंदर में है, थोड़ा सा अंदर में है, वो मध्य मस्तिष्क था। यहाँ पे जो था वो क्या था जी? को बाद में पॉन्स वेरोलाई था। बाकी सब कौन होगा जी? मेडुला ऑब्लंगेटा था, है ना? कोई दिक्कत यहाँ पे? समझ में आ रहा है ना? देखो ये इसका यह जो इसका आकार कैसा होता है, रचना कैसा होता है जी? बेलनाकार, है ना? बेलना के आकार के होता है, जो सब लड़कों को पिटाने के काम आता है ना? नहीं लड़कियां तो मारती है ना? देखो लेकिन तन्नी को में रहता है तब मम्मी से बेलना से पिटाता है, जब जवान होता है तब पत्नी से पिटाता है बेलना से, है ना? कुछ लास्ट में बेटा बेटी से पिटाता है। समझा? नहीं पिटाता है। देखो
अगर लास्ट, सुनो पहले, लास्ट में पिटाए चाहे न पिटाए, दो अवस्था में पक्का पिटाता है, एगो मम्मी से बेलना से, आ एगो पत्नी से बेलना से। हम तो पिटब आए। एक्सपीरियंस है ना। देखो यह बेलना का रचना है जो पीछे और क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के रूप में पाया जाता है। समझा जी। याद रखना, यहाँ से भी जो भी नीचे आयल है एकदम रीढ़ तक के लिए, जिसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, क्या बोलते हैं जी? हाँ, पूरा रीढ़ तक ले आयल है, जहां तक रीढ़ अंत है ना, वहां तक लिए क्या आयल है जी? मेडुला ऑब्लिंगेटा आयल है। इसको क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, मेरुरज्जु है ना। क्या कहते हैं इसको जी? स्पाइनल कॉर्ड। समझा? कोई दिक्कत इसमें? हाँ, मेडुला ऑब्लिंगेटा यहाँ तक आ रहता है। आई सब मिलाकर क्या होता है जी? यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है इसको। पूरा स्पाइनल कॉर्ड है ये सब। समझी? अब देखो यहाँ पर क्या किया, स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क के पिछले सिरे से शुरू होकर कहाँ होता है जी? यानी मस्तिष्क के पिछला, यानी मस्तिष्क के एकदम पिछला, यानी जो नीचे से रहता है ना, यहाँ से लेकर सब क्या होता है, ये सब जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड में आता है। समझा? यानी होकर रीढ़ के हड्डियों में न्यूरल कैनाल के अंदर से होता हुआ एकदम नीचे की ओर, यानी रीढ़ के अंत तक क्या करता है जी? जाने का काम करता है। समझी? और यह जो होता है बहुत ही मतलब एक अच्छा, यानी बहुत सारा काम भी करता है, जैसे में अनिश्चित प्रक्रियाओं को क्या करता है जो नियंत्रण करने में। जैसे तुमको जैसे तुम देखेगा कि तुमको जो मार देंगे खींच के, जैसे तुम देखेगा ना कि तुमको अचानक कहीं जा रहा है, कोई गोड़ कट गया, तो अचानक क्या जाता है, सिग्नल जाता है यहाँ पे, है ना, कि देखो कुछ हो गया है, या तुम जा रहा है, बढ़ रहा है आगे, तो पता नहीं चल रहा, लग रहा कि एकदम एक बार आगे सांप आ गया, तो उसको कौन सूचना करेगा, उसको कौन कंट्रोल करेगा फिर बॉडी को? स्पाइनल कोड ही मतलब उसको मतलब सूचना देने का काम करता है कि देखो आ गया कुछ चीज, भरो, है ना। समझा? तो इमीडिएटली कोई काम करने का काम करता है, वो कौन करता है जी? स्पाइनल कॉर्ड। और अनैच्छिक क्रियाओं को भी नियंत्रण करने का काम करता है। समझ में आया? बताओ। अब उसके बाद देखो, मेडुला द्वारा आवेशों का चालन मस्तिष्क से, देखो अब यहाँ पे मेडुला के द्वारा ही क्या होता है जी? अरे भाई क्या कर दिए हम जी? ठीक है, सट गया है ना। देखो मेडुला द्वारा ही क्या होता है जी? यहाँ से जो है ना आवेश पहले क्या करता है, पूरा बॉडी से आता है, यहाँ पे आता है, स्पाइनल कॉर्ड में आता है, मेडुला में आता है, और फिर यहाँ से कहाँ जाता है? सिग्नल ब्रेन के पास जाता है, और ब्रेन क्या करता है, फिर से सिग्नल देता है, और फिर से यहाँ से होते हुए पूरे बॉडी में फैल जाता है। समझा? अब उसके बाद देखो मेडुला के अनेक तंत्रिका कोशिका केंद्र होते हैं जो हृदय स्पंदन, यानी हृदय की धड़कन, रक्तचाप यानी श्वसन गति के दर, है ना, को क्या करता है जी? नियंत्रण करने का काम करता है ना। मेडुला का बहुत काम होता है। क्या क्या काम करता है जी? ये पहला तो हृदय में स्पंदन, यानी हृदय के मतलब धड़कने में, है ना, खून को इधर से उधर करने में, हृदय के धड़कन बोलो चाहे स्पंदन बोलो, है ना, या हार्ट बीट बोलो, तो हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मेडुला करता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। रक्तचाप को, रक्त कैसे बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, घट रहा है, उसको नियंत्रण करने का काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा कहता है ना। श्वसन गति के दर को भी नियंत्रण करने का काम कौन करता है जी? मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। समझा? मस्तिष्क के इस भाग द्वारा विभिन्न प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे में क्या जी? खांसना, यानी खांसना लिखा गया, खांसना, है ना, छिकना, उल्टी करना, पाचन मतलब प्रतिपाचक रसों का स्राव करना, ये सब नियंत्रण जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड यानी किसका? यानी मेडुला ऑब्लिंगेटा का होता है। जितना भी छींकते हैं, खांसते हैं, है ना, याद नहीं करता है, सब कंट्रोल कौन करता है? यही मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। समझ में आया? बताओ, ये सब तो बस रोज दिन वाला क्रिया है,
रोदिन वाला क्रिया बस खाली नाम का जानना है, ये सबको नियंत्रण कौन करता है जी? तब मेडुला ऑब्लेंगेटा। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, पाचन रस को स्राव करने में उत्तेजित, हाँ यानी HCl को उत्तेजित करने का काम कौन करता है जी? यही करता है। वहां पे जाएगा और वहां पे जो ग्रंथि रहेगा ना उसको क्या करेगा? वहां पे स्टिमुलेट करने का काम करेगा, फिर वहां से वो निकलेगा। अब है मस्तिष्क का कार्य, समझा? कार्य मतलब क्या? काम, कैसे काम करता है जी? अभी तो देख रहे थे उसके पार्ट के बारे में, उसके पार्ट के बारे में सब पार्ट पढ़ लिए है ना? पॉन्स, मेडुला, फिर क्या पढ़ लिए जी? मिड ब्रेन, सेरेब्रम, सेरिबेलम, है ना? सेरेब्रम में कई पार्ट होता है जी? 2 गो। लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर दोनों में कितना होता है? 4 गो भाग होता है। क्या है? फोरेंटल लोब, है ना? फिर ऑसिपिटल लोब, पेरिएटल लोब, टेम्पोरल लोब, है ना? ये सब था। फिर उसके बाद जो है ना टेम्पोरल लोब के नीचे में क्या था जी? हाइपोथैलेमस, थैलेमस था, है ना? फिर एगो सब थैलेमस, एगो एपिथैलेमस था, है ना? ये सब यहाँ पे भाग एकरा में था जो हम लोग कल पढ़े थे इसके बारे में, है ना? इन सब और सब के बारे में देखेंगे कौन का काम करता है। हाइपोथैलेमस के बारे में जाने थे कि वहां से हार्मोन भी निकलता है ना जी? और फिर वो हार्मोन कहाँ जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है, जो हम एक में कल वाला क्लास में या परसों वाला क्लास में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे, समझा? नहीं मतलब आज अगर इतना खत्म हो जाएगा ना तो कल पढ़ेंगे, अगर नहीं आज खत्म होगा तो परसों पढ़ेंगे, समझा? अब उसके बाद देखो मस्तिष्क के कार्य है, तो मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसके अनेक क्या है जी? जैविक समन्वय और नियंत्रण होता है, समझा? यानी देखो अगर मस्तिष्क हम लोग में नहीं रहता तो क्या रहते हैं जी? हम लोग कोई भी नियंत्रण, हम लोग का कार्य नियंत्रण का कोई कार्य करता ही नहीं, यानी नियंत्रण होता ही नहीं। जैसे महिलाओं में नहीं होता है, अगर वो बिगड़ गई तो बिगड़ गई, समझो, सुधरने का कोई चांस नहीं फिर रहता है ना? मान ले सोनू तो पत्नी से लड़ाई हो गया, अगर वो ठान ली कि नैहर जाम तो जाएगी, समझा? नहीं ना भगाएगा, ओखनी मुंह ना आ जाएगा कि चल जाए, कैसे रहा ओकरा बिना, है ना? आदित्य तो बेचारा गोर पकड़ कर मनाएगा कि ये मत जो कैसे एगो भाई गुलामी कर रहा ना है क्या? हाँ, देखो पैर न दुखे 4 चक्का लगा देगा सीधे। हाँ, तू न ले जाएगा उधर से सासू न, उधर से एगो फोन करेगा, काहे जी नहीं भूले वे, कहते आई थी कखनी आई, बिहने की शाम के एक कॉल में चल जाएगा, है ना? पता है जो कहता है कि हम ये नहीं करेंगे वो पक्का करेगा, समझी? तो समझा? ना यहाँ हम कहाँ रहेंगे भाई, सब दिन तो चाहता है कि हम मजे रहें, ऊपर नहीं जाए। देखो इधर पहले तो मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? बहुत सारे क्रियाओं को नियंत्रण करना होता है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम होता है। देखो यहाँ पे देखो मस्तिष्क के प्रमुख कार्य निम्नलिखित होते हैं। जैसे में देखो आवेश को ग्रहण करना, लड़का पूरे बॉडी से आवेश को ग्रहण करने का काम कौन करता है? आवेश मतलब संदेश, संदेश मतलब क्या? जो इम्पल्स है उसको ग्रहण करने का काम कौन करता है? मस्तिष्क करता है, समझा? सभी अंगों से क्या करता है? तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा क्या यहाँ से जाएगा इधर स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जाएगा जी? ब्रेन में जाएगा, समझा? और वहां पर जाए क्या करेगा? इंफॉर्मेशन देगा कि देखिए वहां पर ये काम हो रहा है, वहां पर ये काम हो रहा है, उसको संतुलित कीजिए, है ना? फिर उसके बाद अरे दूध हो गया है। हाँ जी, हम लोग देखो पता है हम लोगों में ब्रेन जो है ना एक दो होता है, एगो सब कॉन्शियस माइंड होता है, सब कॉन्शियस माइंड जो इसको हम लोग आत्मा कहते हैं, समझा? द सोल ऑफ आवर बॉडी, समझा? वो जो है ना सबकॉन्शियस माइंड है, वो उसी को आत्मा कहते हैं। वही जो होता है ना जब हम लोग सो जाते हैं तो जाता है घूमे, कहता कि आओ घूम के हम
समझा। जैसे मैं तो कुछ सोचले रहेगा ना आज कि आज हम अपन जाए थे बीबी से भेंट करें, समझा, तो क्या होगा, माइंड वहां से निकलेगा और चल जाएगा भेंट करें, समझा। जिसका इमेजिन बनेले रहेगा तुम ना, पक्का वो चल जाता है। रात में बगुआता था याद रहता है, आधा चीज बहुत सारा चीज भुला जाएगा, बहुत सारा याद भी रहता है। जैसे मैं तू आज का सोचेगा ना आज कि आज सोनुआ का दम भर मारना है, रुको मारेंगे आज, मारेंगे आज, तो क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा सब कॉन्शियस माइंड निकलेगा और सपना में सोनुआ को मारेगा, समझा। 15 अगस्त के दिन हम सपने में जलेबी बांट दिए, समझा जी। 15 अगस्त को हम सपने में जलेबी बांट दिए, समझा था। तुम सोचता है माइंड में, है ना। अब यहाँ पर देखो, पहले ग्रहण, सुनो इधर, ग्रहण किए गए आवेशों को अनुक्रिया, सुनो पहले, ब्रेन जो है ना, ब्रेन क्या करता है जी, देखो इधर से आया आवेश, आया एकरा में आया आवेश और आगे क्या करेगा जी, एक मतलब इकट्ठा ही करेगा और इकट्ठा करके ग्रहण किए गए उसको अनुक्रिया मतलब उसको रिस्पॉन्ड करेगा ना कि नहीं करेगा। मान लो तुम्हारे पास कोई कंप्लेन लेके आया तो उसका तुम जवाब देगा ना, या तुम्हारे पास कोई लेटर आया तो उसका जवाब देगा ना, है ना। लेटर अगर जवाब देगा ना कहते भाई कोई सूचना वाला, समझा, का उल्टा सोचता है। देखो विभिन्न संवेदी अंगों से जो आवेश मस्तिष्क में पहुंचता है विश्लेषण, वहां पे क्या होता है जी, हाँ ठीक तो अभी आवत और तो अभी आयलो है, ठीक है, हम जाना ही पूरा हिस्ट्री पर खंगाले है, तो फिर तो कहे ना कि हिस्ट्री पर पूरा खंगाले हैं और पता चला है हमें, तो कोई काहे इतना नंबर कम आ रहा है, पहला से तीसरा पर कहा जा रहा है। इधर देखो, तो विश्लेषण के बाद मस्तिष्क का अनुक्रिया के लिए उचित निर्देश निर्गत करता है। याद रखना, जो इम्पल्स आया तो यहाँ पर उसका विश्लेषण होता है, क्या कह रहा है इम्पल्स, क्या ये बता रहे हैं हमको, वहां पे वो उसका क्या करेगा जी, अनुक्रिया, यानी वहां विश्लेषण करेगा, उसको डिफाइन करेगा और डिफाइन करके क्या करेगा, वहां से फिर से रिस्पॉन्ड यहाँ पे क्या कर देगा, उसको रिस्पॉन्ड कर देगा। कहा कि देखो ये इम्पल्स, सुनो पहले, ये इम्पल्स आया है, ये सूचना आया है माइंड में, इसका मतलब ये काम करना है ना। अब वो काम करना है तो उसको क्या करेंगे हम, अब उसको ये माइंड कहे कि जाओ, इम्पल्स यहाँ से फिर जाएगा और कहेगा कि जाओ वहां पे अथी हाथ को इंफॉर्मेशन दो, वो ये काम करे और हाथ करना शुरू कर देता है। वो मन नहीं होता है, माइंड होता है, सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड को ही मन कहते हैं, आत्मा कहते हैं, दिल कहते हैं, समझा। हाँ, इसी को दिल कहते हैं, सब कॉन्शियस माइंड को ही। कभी सोचना, कहता है सब ना कि दिल से सोची है, मतलब दिल से सोची है मतलब क्या, सब कॉन्शियस माइंड से सोची है ना। याद रखना, कभी भी तुम्हारे लाइफ में सब ब्रेन, जितना भी ब्रेन है वो सब तुम्हें क्या कर देगा, झूठा दिलासा दे देगा, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड तुमको एकदम वही डिसीजन देगा जो सही रहता है, समझा। तुम कितनों इधर उधर की बात कर लो, लेकिन ये ब्रेन जो होता है सबकॉन्शियस माइंड, वो वही कहता है जो तुमको सही होगा और दुनिया के लिए भी सही होगा, वही कहता है। कौन? सबकॉन्शियस माइंड। क्या बाकी जो ऐसे सोचेगा ना, कहते ना कि दिमाग सोची है, तो दिमाग मतलब कौन, ऐसे ही नॉर्मल वाला दिमाग, वो सब गलत बताता है। लेकिन जब शांति होकर एकदम बैठेगा ना, तो सब कॉन्शियस माइंड आएगा और तुमसे बात करेगा, समझा, और तुमसे बात करके बताएगा कि देख भाई यहाँ पे ये तुमसे गलतियां हो रही हैं, इसको सुधारो, समझा। कभी क्या है बातें सब कॉन्शियस माइंड से करना। हाँ, वहां पे दूध को रहेगा, एगो ऐसे नॉर्मल वाला रहेगा और कहेगा ना ये ठीक हो, सब कॉन्शियस माइंड बोलेगा ना वो ठीक नहीं है। देखना सिनेमा में एगो अच्छा वाला सफेद वाला आत्मा आता है और एगो आता है कौन, खराब वाला आत्मा आता है, वही सब कॉन्शियस माइंड आता है। कोई दिल उले नहीं होता है। दिल में अगर बात करेगा तो पंप कौन करेगा, है ना। मस्तिष्क द्वारा निर्गत आवेश का निर्देश फिर प्रेरक न्यूरॉन द्वारा अभिवाही अंग जहां से सूचना आता है वहां पे वो जाता है, वो क्या करता है, काम करने का कार्य करता है। अब अभिवाही अंग के निर्देश के अनुसार कार्य करते हैं, समझा। यानी जैसे ही वहां सिग्नल आया, अब वो सिग्नल के क्या सिग्नल वहां से आया, उस
वो सिग्नल के जो माध्यम, वो सिग्नल में जो रहेगा वो वही काम वो करता है, ऐसे वो काम नहीं करता है। अभी हमारे में जैसे हम तुमको बोल रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, तो हम क्या जा रहा है, इन्फॉर्मेशन जा रहा है, समझा, इन्फॉर्मेशन जा रहा है, इन्फॉर्मेशन जाए, क्या कह रहा है कि तुम हाथ को ऐसे करो, ऐसे बताओ, यहाँ पे तुम ये बात बोलो, तो वही हमारा माइंड काम कर रहा है, जो यहाँ से इन्फॉर्मेशन जा रहा है उसी का प्रतिक्रिया हमें यहाँ दे रहे हैं। कहाँ, तो वो थोड़ी है, वो तो अभिवाही अपवाही खाली ओकरे में रहेगा, वो खाली ओकरे में रहेगा, पागल लगल। देखो यहाँ पे खाली, अब यहाँ पर देखो, अभिवाही अंग यानी अफरेंट ऑर्गन वे अंग होते हैं जो संवेदी जानकारी को क्या करते हैं जी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है ना। और अपवाही जो होता है वो क्या करता है जी, तंत्रिकीय केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मांसपेशियां या ग्रंथियों जैसे अंगों तक जानकारी को ले जाने का काम करता है। याद रखना, यहाँ ये देखो, यहाँ पे स्किन है ना जी, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ महसूस हुआ, तुमको कोई चीज महसूस हुआ, अभी क्या होगा, अभिवाही अंग जो क्या करेगा, यहाँ से ये वाला ले जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड भी, और फिर क्या करेगा, ये अपवाही जो है ना, ये यहाँ से पहुंचाने का काम करेगा, और यहाँ पे वो काम करवाने का काम करता है। तो ये ले जाने का यहाँ पे काम करता है ब्रेन भी, और ये क्या करता है, मसल भी ले जाने का कार्य करता है। समझा? देखा जाए वो भी है कि सुनना क्षमता है सुनने के लिए, सुनने की क्षमता तो यहाँ पे होता ना, बताते जब पढ़ा रहे थे, कुछ पढ़ा रहे थे जी, नकवा पढ़ा रहे थे, तब नाक पढ़ा रहे थे ना, उत्सर्जी अंगे, तो वहां पढ़ा रहे थे, समझा, हुए में बताए नहीं थे कि यहाँ पे चमरवा होता है, घरान क्षेत्र होता है, वही मिशन होता है। सुनने का न, सूंघने का, सूंघने कह रहा है, सूंघने कह रहा है, सूंघना है ना। चलो इधर देखो, हम समझने का पूरा ठीक है। विभिन्न आवेशों का क्या होता है, सहसंबंध। सुनो पहले, अब ब्रेन भी जो है, सुनो इधर, ब्रेन भी एक ही होता है, यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन नहीं जा रहा है, जा रहा है कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं ना, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है हमारे ब्रेन के पास में आता है, और वो क्या करता है जी, वहां पे वो सभी को एक साथ जोड़ने का काम करता है, और वो सभी को क्या करता है, बारी बारी से वहां पे इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। आपका उसमें है सर जी, आपका उसमें है, ये पढ़ाएगी, तुम बड़ा तेज है जी, तुम पढ़ाती है इसमें। अब यहाँ पर देखो, मस्तिष्क को विभिन्न संवेदी अंगों से एक साथ कई तरह से आवेश या संकेत प्राप्त होते हैं, है ना। मस्तिष्क इन आवेशों को क्या करता है जी, सहसंबंधित, यानी सबको सहसंबंधित मतलब क्या है, सहसंबंधित मतलब क्या, सबको एक तरह से मतलब जोड़ता है, और जोड़ कर क्या करता है जी, उसको वहां पे मतलब शरीर को मतलब कुशलता पूर्वक से नियंत्रण करने का काम करता है, उसको समन्वय करने का काम करता है, सब अंग को वहां पे संतुलित करने का काम करता है। समझा? अब क्या जी, सूचना का भंडारण, है ना। तो मानव मस्तिष्क का यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचना चेतना या ज्ञान के रूप में संचित रहती है। याद रखना, मस्तिष्क में जो है ना, जो पढ़ रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रहा है, उसमें स्टोर हो जा रहा है। तो बहुत सारा इधर उधर की बातें हम लोग जो देखते हैं, जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं, वो हमारे माइंड में स्टोर हो जाता है, भंडारित तो हो जाता है ना। जैसे में तुम पढ़ा, पीछे वाला कुछ भी पढ़ा, तो कहाँ गया, उसमें यहाँ पे स्टोर हो गया। तो इसमें स्टोर करने का भी क्षमता होता है। अब बताइए किए हैं, कितना लाख, 25 लाख रैम होता है, ग्राम में जीबी रैम होता है ना। अब सोच रहे 25 लाख जीबी रैम कितना होगा जी, बुझा रहा है ना। 64 जीबी हैंग, 64 जीबी है, 25 लाख वाला हमें भी है, तो 64 जीबी कहाँ लगाएंगे जी, काहे हम लगाए, है ना। बैताले है, वो कह रहा है ना, वो कह रहा है कि वो बढ़िया गाय है 20 लीटर दूध करे वाला, ओकरा बेच दो, आप 5 लीटर दूध करे वाला के लेके रख दो। बैताल कहीं के, सही में तो छूने में रखिए, बस ज्यादा नहीं, 5 मिनट और रुको, 5 मिनट।
अब क्या है जी, देखो जो अभी हम पढ़ाएं उसी का फिर से यहाँ पे क्या होगा, लगभग विश्लेषण होगा। ठीक है, प्रत्यावर्ती चाप, देखो प्रत्यावर्ती चाप एक तंत्रिका मार्ग है ना, जो किसी उत्तेजना के प्रति तत्काल अनैच्छिक प्रतिक्रिया को उत्पन्न करता है ना। प्रत्यावर्ती चाप क्या है जी, यहाँ पर एगो तंत्रिका मार्ग है, एक क्या है जी, मार्ग है। अब जैसे में तुम देखो, मान लो कि तुम यहाँ पर एगो गया और जाके वहां पर क्या किया, गिलास छुआ, और गिलास एकदम ताकल था, जैसे छुएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा एकदम ऐसे करके जल जाएगा, अलग अलग हटा लेगा हाथ। तो कौन रिस्पॉन्ड किया, वो रिस्पॉन्ड स्पाइनल कॉर्ड करता है। कैसे किया, यहाँ से जैसे छुएगा ना तो फटाक से ये जो रिफ्लेक्सिव चाप है, आर्क है यानी प्रत्यावर्ती चाप है, वो सीधा सिग्नल कहाँ भेजेगा, फटाक से ना कहाँ भेजेगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास भेजेगा, और स्पाइनल कॉर्ड को तो रिएक्शन करेगा कि नहीं, देखो तुम्हारे पास वहां पे ये काम हो रहा है, समझा। तो ऐसे करके ये इंफॉर्मेशन को देता है। ठीक है, यह मस्तिष्क का सूचना पहुंचाने से पहले रीढ़ की हड्डी में ही प्रतिक्रिया को संसाधित करता है, यानी वहां पे संचालित करता है ना, जिससे प्रत्यावर्ती चाप क्या हो जाता है जी, तेज हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर देखो, गर्म वस्तु को छूने पे हाथ तो हटा लेते हैं, है ना जी, घुटने पर प्रहार होने पर पैर क्या होता है जी, पैर को उछाल लेते हैं, समझा। बस ज्यादा नहीं बोले, जितना टाइम लिए तो आराम से रहो। आंख में धूल पड़ने, देखो जैसे आंख में आया बंद हो गया ना, है ना, जैसे कुछ आता है बंद हो जाता है अपने आप, तो ये सब कौन करता है नियंत्रण, ये सब प्रत्यावर्ती चाप के द्वारा ही आगे ना। हाँ रुक जाओ, कर लो, तब उसके बाद हम बताते हैं पूरी तरह से। अब उसके बाद देखो, ए लड़का किन 2 बार ले लिए मिला। अब इस चाप में क्या होता है जी, बहुत सारा मतलब घटक होता है ना, कितना होता है जी, बहुत सारा घटक होता है। शांति से देखो, गराही अंग यानी रिसेप्टर, है ना। अब देखो, वे कोशिकाएं या अंग हैं जो शरीर के अंदर बाहर होने वाले परिवर्तनों का पता लगाते हैं और उन्हें तंत्रिका तंत्र को संकेत भेजते हैं, है ना। यहाँ पर देखो, गराही मतलब क्या, गराही मतलब क्या, बहुत सारे सूचनाओं को जो पकड़ता है, मतलब उसको लेता है और लेकर क्या करता है जी, वहां पे वो पहुंचाने का आगे में काम करता है, वो क्या होता है, गराही अंग होता है ना। ये अंग कोशिकाएं विशिष्ट प्रकार के उत्तेजनाओं के प्रति संवेदनाशील होती है, जैसे में प्रकाश, ध्वनि, गंध, जितना भी है, इन सब चीज क्या हुआ, कहाँ भाग आएगा उसी में ही। ठीक है, शांत रहो। तो इतना जो भी यहाँ पे है ना, इस सब का मतलब कौन करता है, इस सब को सूचना को पहुंचाने का काम करता है, जिसको पकड़ने का काम कौन करता है, पकड़ने का काम करता है गराही अंग करता है। ठीक है, 14 मिनट लेट भी आता है, 10-5 मिनट रथी भी नहीं सहेगा, तो टाइम से आधा तो मेरा खत्म हो जाता है। ठीक है, शांति रहो ना, खत्म हो जाएगा फटाक से। अब 2-4 पेज है। अब संवेदना मार्ग है ना, गराही अंग द्वारा उत्पीड़न यानी जो भी स्टिमुलेशन होता है, जो भी मतलब उत्तेजना होती है ना, यानी ग्रहण किए जाने के पश्चात इन उत्पीड़नों का क्या होता है जी, संवेदी न्यूरॉन में होता है, और ये संवेदी न्यूरॉन क्या होता है, संवेदना मार्ग का निर्माण करता है, समझा। और एक मार्ग है जो क्या करता है, शरीर के मस्तिष्क तथा जानकारी पहुंचाता है, जिसे हमें विभिन्न प्रकार के संवेदना जैसे स्पर्श, दर्द, इस सब का क्या होता है जी, महसूस होता है, समझा। कोई दिक्कत इसमें, सब खाली यहाँ पे जानना है, इससे ज्यादा तुम लोग को जानना नहीं है। अब उसके बाद क्या है जी, तंत्रिका केंद्र है। तो मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड तंत्रिका का एगो केंद्र है। मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड क्या है, एगो तंत्रिका से बना हुआ, तंत्रिका कोशिकाओं से बना हुआ एगो केंद्र है, जहां से सबको नियंत्रित किया जाता है, समझा। फिर क्या है कि ये संवेदना मार्ग में आए हुए संदेशों को प्राप्त कर उचित आदेश देने का भी काम करता है। जो भी मतलब आवेश आता है यहाँ पे, उन सभी आवेशों को पकड़ के उसको सही में एक अच्छा मतलब संदेश उसको देने का काम करता है। अब प्रेरक मार्ग, अब देखो यहाँ से ग्राही अंग पकड़ लिया, फिर उसके बाद यहाँ से चला गया कहाँ पे, ब्रेन के पास चला गया, यहाँ पे उसका विश्लेषण भी हो गया, है ना। और विश्लेषण होने के बाद
अब एगो प्रेरक मार्ग होता है, जेकरा द्वारा प्रेरक मार्ग होता है ना। मोटर पाथ होता है, मोटर यानी मोटर पाथ मतलब क्या, रास्ता, बस हो गया। तंत्रिका केंद्र द्वारा आवेशों का संचालन न्यूरॉन द्वारा होता है, यानी यहाँ से ये मोटर पाथ क्या करता है जी, यहाँ से लेकर आएगा जहाँ पे हम छुए, चाहे जहाँ पे कुछ गड़ा वहां तक आने का ये काम करता है। कौन ले आने का काम करता है संदेश को दिमाग से, मोटर पाथ करता है, ठीक है। अब है अभिवाही अंग, है ना, जहां पे कोई काम वहां पे करता है। यहाँ पर देखो ये वाला तुम लोग को घर से पार के लाना है, समझा। यहाँ पर क्या है जी, गराही अंग है, शांत रहो, गराही अंग है ना। ये गराही अंग जो है यहाँ सूचना जाएगा ऐसे, यहाँ से सूचना क्या करेगा जी, यहाँ पे वो मतलब उसका विश्लेषण होगा, और विश्लेषण हो के फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी अभिवाही अंग भी आ जाएगा। जहां पर क्या होगा, जहां पर जो क्रिया करता है, जो या ब्रेन से आया हुआ सूचना जो है ना, जहां पर क्रिया करेगा वही क्या रहता यहाँ पे है, अभिवाही अंग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से देखो, जैसे मैं यहाँ से क्या किया, यहाँ से इंफॉर्मेशन गया यहाँ पर, और यहाँ पर वो यहाँ पहुंचा, और पहुंच कर क्या करेगा यहाँ पे उसका विश्लेषण होगा, है ना, और फिर यहाँ से क्या कर जाएगा जी, यहाँ पे चल जाएगा, और यहाँ पे काम करे कि देखो तुमको यहाँ पे जला, है ना, तो यही क्या हो गया, अभिवाही अंग, ठीक है। कटे दोनों, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग कल जो है ना, कल पढ़ेंगे रसायन के, समझा, रासायनिक यानी रासायनिक विधि से कैसे मतलब हम लोग क्रिया करते हैं, कैसे हमारा रासायनिक विधि के द्वारा हम लोग का बॉडी संतुलित होता है, उन सब के बारे में कब पढ़ेंगे जी, कल। तब तक के लिए इतना ही, ठीक है।